यमुना कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी, जाने यमराज की बहन कालिंदी की कहानी। पौराणिक कहानियों में यमुना नदी को एक देवी का रूप कहा गया है। यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। यमुना को मृत्यु के देवता यमराज की बहन माना जाता है। देवी यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी भी है। आइए विस्तार से जानते हैं देवी यमुना और श्री कृष्ण के विवाह की कहानी। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यमुना नदी इन दिनों सुर्खियों में है। नई दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई का संकल्प लिया। सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान जोरों पर चल रहा है। यमुना नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलती है। पौराणिक कहानियों में यमुना को एक देवी माना गया है। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह देवी यमुना के साथ हुआ था। आइए आगे वीडियो में जानते हैं यमुना की पौराणिक कहानी। कौन है देवी यमुना? पौराणिक कहानियों में देवी यमुना को यमी, कालिंदी जैसे नामों से भी जाना जाता है। यमुना देवी सूर्यदेव पुत्री हैं। यमुना मृत्यु के देवता यमराज और न्यायाधीश शनिदेव की बहन भी है। पौराणिक कहानी के अनुसार देवी यमुना के बारे में कहा जाता है कि यमुना भगवान विष्णु से प्रेम करती थी। यमुना देवी ने कई जन्मों से भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी यमुना को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार में देवी यमुना उन्हें प्राप्त कर लेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवी यमुना ने कृष्ण के बाल रूप में सबसे पहले स्पर्श किए थे उनके चरण। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब भगवान कृष्ण का जन्म काल कोठरी में हुआ था। कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जानते थे कि अगर उन्होंने अपने पुत्र को कहीं और नहीं भेजा तो कंस उनके अन्य पुत्रों की तरह इस बालक का भी वध कर देगा। इस कारण से वासुदेव यमुना नदी को पार करके कृष्ण को गोकुल गांव में छोड़ने के लिए गए थे। भारी तूफान और बारिश के बीच वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में लिटाकर अपने सिर रखा था। नटखट कृष्ण इस टोकरी से पैर कभी बाहर निकालते तो कभी अंदर करते। कृष्ण के चरण स्पर्श करने की कामना में यमुना बार बार अपने उफान पर आती, लेकिन कृष्ण अपना पैर जल्दी से टोकरी के अंदर कर लेते थे। कृष्ण की चंचलता को आखिरकार यमुना ने अपनी इच्छा शक्ति से जीत ही लिया और कालिंदी ने उनके चरण स्पर्श कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह कृष्ण ने किया देवी यमुना से विवाह। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कृष्ण और अर्जुन वन में घूम रहे थे। इतने में श्री कृष्ण को प्यास लगी। कृष्ण ने पानी की तलाश में अर्जुन के साथ आगे बढ़े। कृष्ण जैसे जैसे वन में आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें एक तरह की शीतलता का अनुभव हो रहा था। जब कृष्ण कुछ चले तो एक सुंदर स्त्री भगवान विष्णु का नाम लेकर ध्यान कर रही थी। कृष्ण ने जब इस स्त्री से परिचय पूछा तो उन्होंने विष्णु जी को प्राप्त करने की इच्छा की बात कही। देवी यमुना ने कहा कि अब द्वापर युग आ गया है, ऐसे में अगर अब भी मुझे विष्णु जी वर के रूप में प्राप्त नहीं हुए तो मैं सदा यहीं पर तपस्या करती रहूंगी। देवी यमुना की बात सुनकर कृष्ण ने यमुना को अपना परिचय दिया और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कृष्ण ने देवी यमुना को पूजनीय होने का वरदान दिया। कृष्ण ने कहा, हे यमुने, तुम्हारी तपस्या संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है। मेरे भक्त निश्चित रूप से तुम्हारी कृपा भी पाएंगे। कृष्ण से विवाह करने के बाद देवी यमुना फिर से अपनी धारा में समा गई। प्रिय साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब खुश रहे, सुंदर रहे।